बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड मास व्हेन अ मेटल बिकम्स चार्ज एंड असेस वेदर द मास चेंज इज सिग्निफिकेंट। जब एक मेटल को चार्ज किया जाता है तो इसके मास और चार्ज के बीच जो रिलेशनशिप होती है वो हमने बतानी है। फर्दर हमने ये एक्सप्लेन करना है कि जो मैथ में चेंज आती है, आया कि वो सिग्निफिकेंट होती है या इनसिग्निफिकेंट होती है। व्हेन अ मेटल गेन्स और लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इट्स मास चेंजेस वेरी स्लाइट। जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो इसका मास चेंज होता है, लेकिन बहुत स्लाइट चेंज आती है उसमें। बट द चेंज इज इनसिग्निफिकेंट। ये जो चेंज होती है ये इनसिग्निफिकेंट होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, How do grounding systems prevent static buildup in fuel trucks? What are the dangers without grounding? जो ट्रक्स होते हैं फ्यूल के, इनको ग्राउंड किया जाता है। अगर ग्राउंड ना किया जाए तो कौन से खतरात जो है वो लाहक होते हैं। ग्राउंडिंग अलाउज स्टैटिक चार्जेस टू सेफली फ्लो इनटू द अर्थ। ग्राउंडिंग से ये होता है कि जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं वो अर्थ में सेफली फ्लो कर जाते हैं। विदाउट इट स्पार्क्स में इग्नेट फ्यूल वेपर्स काजिंग एक्सप्लोजन्स। अगर ग्राउंडिंग ना की जाए तो ये जो स्टैटिक चार्जेस हैं ये फ्यूल वेपर्स के साथ कांटेक्ट में आकर एक्सप्लोजन्स काज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर चार्ज इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एंड हाउ डज दिस अफेक्ट सर्किट एंड डिवाइस डिजाइन। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ट्रांसफर क्यों नहीं होते, और ये अफेक्ट सर्किट और डिवाइस डिजाइन में किस तरह अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड लूजली बाउंड अनलाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस में। दिस एनेबल्स करंट फ्लो इन सर्किट्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सर्किट्स में करंट जो है वो फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, why does a charged balloon stick to a neutral wall due to polarization? Compare the interaction with a conductor versus an insulator. एक चार्ज बैलून जो है वो न्यूट्रल वॉल के साथ चिपक जाता है पोलराइजेशन की वजह से, और हमने इस इंटरेक्शन को कंपेयर करना है अगर कंडक्टर की वॉल हो या इंसुलेटर की वॉल हो। द चार्ज बैलून काजेज ऑपोजिट चार्जेस टू शिफ्ट इन द वॉल पोलराइजेशन। चार्ज बैलून के केस में ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जो वॉल में शिफ्ट होते हैं, क्रिएटिंग अट्रैक्शन, जिसकी वजह से अट्रैक्शन काज होती है। दिस अफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इन कंडक्टर देन इन इंसुलेटर्स। और ये जो अट्रैक्शन होती है ये कंडक्टर्स के केस में स्ट्रॉन्गर होती है, जबकि इंसुलेटर्स के केस में ये अट्रैक्शन वीकर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिहेव डिफरेंटली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ बिहेव करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस मूव इन द फील्ड डायरेक्शन व्हाइल नेगेटिव चार्जेस मूव ऑपोजिट टू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और स्ट्रेंथ इन एप्लीकेशंस लाइक कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को चेंज किया जाए तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। चेंजिंग डायरेक्शन रिवर्सेस चार्ज फ्लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो चार्ज फ्लो रिवर्स हो जाएगी। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टोरेज एंड वोल्टेज, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का ताल्लुक एनर्जी स्टोरेज और वोल्टेज से है। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए तो एनर्जी स्टोरेज और वोल्टेज जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, रेंज एंड फोर्सेज एंड एवेल्युएट सिचुएशंस वेयर बोथ फील्ड्स अफेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स का हमने मुवाजना करना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, रेंज एंड फोर्सेज। फर्दर मोर हमने कुछ ऐसी सिचुएशन सजेस्ट करनी है जिसमें इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स दोनों ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड इन्वॉल्व अट्रैक्शन और रिपल्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं और इनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है चार्जेस के बीच में, वाइल ग्रेविटेशनल फील्ड्स आर वीकर एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड्स हमेशा वीकर होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं।
बोथ एक्ट ऑन चार्ज मैसिव ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन इंसुलेटर्स बी चार्ज बाय इंडक्शन, अंडर व्हाट कंडीशंस डज दिस हैपन? क्या इंसुलेटर्स को इंडक्शन से चार्ज किया जा सकता है? अगर ऐसा मुमकिन है तो किन कंडीशंस के तहत ऐसा किया जा सकता है? एंड व्हाट आर अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर चार्जिंग इंसुलेटर्स? और हमने कुछ मेथड्स बताने हैं जिनके तहत इंसुलेटर्स को चार्ज किया जा सकता है। रेयरली इफ सरफेस चार्जेस कैन शिफ्ट, तो ऐसा मुमकिन तो है कि इंडक्शन मेथड से इंसुलेटर्स को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। और जहां तक कंडीशन की बात है तो वो ये है कि अगर सरफेस चार्जेस शिफ्ट कर सकते हैं तो इंसुलेटर्स इंडक्शन मेथड से चार्ज हो सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स की जो यूज होते हैं इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए। मोर कॉमनली इंसुलेटर्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन। जो मोस्ट कॉमन मेथड है इंसुलेटर्स को चार्ज करने का वो फ्रिक्शन का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज अराउंड कंडक्टर्स स्पेशली शार्प पॉइंट्स? कोरोना डिस्चार्ज इज द आयनाइजेशन ऑफ एयर नियर हाई फील्ड रीजन्स स्पेशली अराउंड शार्प पॉइंट्स। कंडक्टर्स में जहां शार्प पॉइंट्स होते हैं वो हाई फील्ड रीजन होते हैं, बेसिकली वहां पर एयर की आयनाइजेशन हो जाती है जिसको कोरोना डिस्चार्ज का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेशन कॉज आयनाइजेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेशन की वजह से आयनाइजेशन कैसे काज होती है? एंड व्हाट आर इट्स प्रैक्टिकल यूजेस और प्रॉब्लम्स? और इसके प्रैक्टिकल यूजेस और प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करने हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड्स आयनाइज एयर नियर शार्प एजेस। और जहां तक यूजेस की बात है ये एयर प्योरिटीज में यूज होते हैं और हाई वोल्टेज सिस्टम में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट काजेज लिचनबर्ग फिगर्स टू फॉर्म आफ्टर लाइटनिंग स्ट्राइक्स? व्हाई डू नॉट दे ऑलवेज अपीयर? जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं तो उसके बाद लिचनबर्ग फिगर्स जो है वो फॉर्म होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू नॉट दे ऑलवेज अपीयर? लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो तो लिचनबर्ग फिगर्स फॉर्म हो, तो इसकी रीजन भी हमने बतानी है। इसका आंसर है, लिचनबर्ग फिगर्स आर फॉर्म फ्रॉम ब्रांचिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू स्किन और मटेरियल्स। और ये लिचनबर्ग फिगर्स बेसिकली ब्रांचिंग ट्रीज होते हैं, ब्रांचिंग ट्रीज लाइक पैटर्न्स होते हैं। दे डू नॉट ऑलवेज अपीयर ड्यू टू वेरिंग कंडीशंस। चूंकि कंडीशंस वेरी कर रही होती हैं इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो तो लिचनबर्ग फिगर्स जो है वो फॉर्म हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू लाइटनिंग रॉड्स प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स? व्हाट इज द रोल ऑफ पॉइंटेड रॉड्स इन अट्रैक्टिंग डिस्चार्ज? लाइटनिंग रॉड्स डायरेक्ट स्ट्राइक्स सेफली टू द ग्राउंड। तो जो लाइटनिंग रॉड्स होते हैं ये स्ट्राइक्स को ग्राउंड की तरफ सेफली डायरेक्ट कर देते हैं। पॉइंटेड टिप्स इनहांस इलेक्ट्रिक फील्ड टू अट्रैक्ट स्ट्राइक्स। तो इनकी टिप्स जो है पॉइंटेड इसलिए बनाई जाती हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनहांस हो जाते हैं और वो स्ट्राइक्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है और ये लास्ट शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाउ कैन लाइटनिंग रॉड डिजाइन एंड प्लेसमेंट बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर बेटर प्रोटेक्शन? लाइटनिंग रॉड को डिजाइन को किस तरह ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कि ये बिल्डिंग्स की प्रोटेक्शन को बेहतर कर सके? इसके वेरियस वेज हैं। प्लेस रॉड्स एट हाई पॉइंट्स, यूज शार्प टिप्स, इंश्योर स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग एंड इंस्टॉल मल्टीपल रॉड्स ऑन लार्ज स्ट्रक्चर्स। एक तो रॉड्स को हाई पॉइंट्स पे रखें, इनकी टिप्स शार्प बनाएं, स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग करें और मल्टीपल रॉड्स जो है वो लार्ज स्ट्रक्चर्स पर इंस्टॉल करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।